आप कक्षा 8वीं के बच्चे हैं। पिछले पाठ में आपने वारिस कौन के बारे में पढ़ा होगा कि वारिस कौन है। तो इसी प्रकार आज हम लोग वारिस कौन है, उसमें राजा ने कैसे अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी चुना, तो उसी प्रकार से पाठ आज हम लोग 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें है मधुबन। मधुबन इस प्रकार का पाठ है कि इसमें आपको साक्षात्कार के बारे में बताया है। दो या दो से अधिक व्यक्ति जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने आदान प्रदान करते हैं, उसे साक्षात्कार कहते हैं। जैसे एक इंटरव्यू होता है, आपने देखा होगा, अगर आप कभी इंटरव्यू के लिए गए हैं या आपके घर वाले कोई भी इंटरव्यू के लिए गया है, तो उससे एक व्यक्ति एक प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रश्न का उत्तर देता है। मधुबन इस साक्षात्कार के द्वारा लेखक अनुराग वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक एवं कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा बहुत ही सरल एवं रोचक शब्दों में साक्षात्कार प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपना इंटरव्यू एक सरल तरह से बताया है। ये इंटरव्यू एक बातचीत है, एक ऐसी सूचना है जो हमारे लिए बहुत अच्छी है। चलिए देखते हैं। लेखक अनुराग वर्मा जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के काव्य प्रेरणा, लौकिक, परलौकिक, प्रेम व देश की राजनीति स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर दिया है। डॉक्टर वर्मा प्रयाग स्टेशन से स्थित मधुबन में रहते थे। उनका साक्षात्कार हेतु लेखक अनुराग जी ने ठीक 10 बजे उनके घर पधारे थे। ठीक इसी प्रकार उनका इंटरव्यू होता है चाय के साथ। पहला प्रश्न अनुराग वर्मा ने डॉक्टर जी से पूछा है, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस शब्द में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिनके आपके जीवन में तरंग पहलू और महत्वपूर्ण मोड़ हो। पहले तो अब डॉक्टर जी कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था में प्रतिविरोध अपने आप ही हुआ। सन 1921 में जब केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी ने सहयोग आंदोलन में पारिवारिक और सामाजिक व्यवहार के संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती, मगर मध्य प्रदेश में अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी में तामिल गुलामों बनाने का एक नुस्खा है। तब पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, कोई माइका लाल जो कह दे मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ से आगे बढ़ती ही श्रद्धा से स्कूल ना जाने की घोषणा कर दी। देखो, पहले ज़माने में अपने माता पिता से हम लोग उस प्रकार की बातें नहीं करते थे, कभी ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करते थे, पर उस समय रामकुमार वर्मा जी ने डायरेक्ट ये बात कही, अपनी माँ से तुरंत ये बात कही और श्रद्धापूर्वक कहा और ये बात कह दिया कि मैं आज से स्कूल नहीं जाना चाहता। सभी लोग सकत में आ गए। बात भी अजीब सी थी। एक जिला अधिकारी का कलेक्टर का लड़का विरोध करने जा रहा है। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी ने कौन सी बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा, क्योंकि गांधी जी का आदेश माना था। उन्होंने गांधी जी का आदेश माना था। इस प्रकार स्वयं प्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विरोध किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में राष्ट्रीय ध्वज लेकर वो हमेशा फहराते भी थे और वो नारा भी लगाते थे। यह भारत सन 1921 में, और इस समय मैंने देश के प्रेम
पर एक कविता भी लिखी। यही मेरी कविता मंगल चरण था। ये उनका पहला प्रश्न था। अभी हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं। अनुराग जी ने दूसरा प्रश्न भी किया डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से। आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? उनका सवाल, उनका जवाब, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने में प्रयत्न किया। बहुत ही मतलब उनको ये हुआ, तकलीफ सी सही, कि उनको आना ही पड़ा मध्य प्रदेश, क्योंकि उन्हें उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं था। इसके लिए उन्हें मध्य प्रदेश के लिए रवाना होना पड़ा। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा पास की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। थैंक यू। आज के लिए आपको इतना ही। धन्यवाद। आगे देखेंगे हम लोग तीसरे में क्या होता है।